जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 3 संधि का भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उसके भेदों के कितने उपभेद होते हैं। तो जो संधि है उसके 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें से मैंने आप लोगों को दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को वृद्धि संधि के बारे में बता रही हूँ, जो कि स्वर संधि का तीसरा भेद है। इसमें आ बड़ा से परे यदि ए ऐ ओ औ हो तो आधन ए ऐ, आधन ऐ ऐ, आधन ओ औ, आधन औ औ हो जाता है। इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आधन ए ऐ, आधन ऐ ऐ, आधन ओ औ, आधन औ औ। देखिए जैसे लिखा है एक धन एक बराबर एक एक। अब इसमें एक पहले शब्द में जो अंतिम ध्वनि है वो छोटा आ है और दूसरे शब्द में जो एक लिखा है उसका पहला ध्वनि जो है वो ए है। तो जब आ और ए दोनों को मिलाया गया तो ऐ हो गया, यानी एक कैक का पर ऐ की मात्रा लग गया, एक कैक। तथा धन एओ बराबर तथयो। महाधन औषधि बराबर महौषधि। सदाधन एव बराबर सदैव। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। वन धन औषधि बराबर वन औषधि। अब इस सब में देखिए वन धन औषधि, वन यानी इसका जो है इस शब्द का अंतिम ध्वनि जो है वो छोटा है, औषधि का पहला ध्वनि जो है वो औ है। तो छोटा आ और औ मिलाकर क्या बनेगा? औ बनेगा। तो जो औ है वो ना के ऊपर औ की मात्रा लग जाएगी। व नपरा उपमंत्रा नौ, सा और धी, यानी हो जाएगा वन औषधि। इसी तरीके से जितना भी है, जैसे महाधन ऐश्वर्य है तो महा में से आ की मात्रा हट जाएगा और ऐ जो है वो हा के ऊपर लग जाएगा, यानी महेश्वर्य। तो अब ये आपका हो गया वृद्धि संधि। चौथा आपका है यड़ संधि। स्वर संधि का चौथा भेद जो है वो यड़ संधि है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ तथा री से परे विजातीय स्वर हों तो ई का, या ऊ का वा तथा री का रा होता है। जैसे ई का या, ई का या कैसे बनेगा? इति धन आदि। अब इति में दूसरा शब्द जो है, दूसरा ध्वनि जो है वो क्या है? अंतिम ध्वनि छोटी ई है। आदि का पहली ध्वनि जो है वो आदि है, बड़ा है। तो इति धन आदि। अब इति में से जो छोटी ई है वो मात्रा हट जाएगी और ता जो है वो आधा हो जाएगा। तो जो ई छोटी ई की मात्रा हटी है वो या बन जाएगा। तो ई आधा ता या, और जो आदि है या के पीछे आ की मात्रा लग जाएगा, आदि। अब हो गया इत्यादि। यदि धन अपि। अब यदि धन अपि यानी जो दा है वो आधा हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा हट जाएगी, तो यद हो गया। और जो छोटी ई है वो या में परिवर्तित हो जाएगा, तो आधा दा के बाद या हो जाएगा। यहाँ पे छोटा है तो उसका कोई मात्रा ही नहीं होता, तो वो पूरा या लिख दिया जाएगा, यद्य और पी, आ हटा के पी, यद्यपि। निधन अन, ना छोटी ई की मात्रा हटा, आधा ना हो गया, और उसके बाद या पर या हो गया, ई का या हो गया और उस पे ऊ की मात्रा न्यून। फिर है अतिधन आवश्यक।
अति धन आवश्यक, तो अति में ता से छोटी की मात्रा हट गया तो ये आधा ता हो गया, और बड़ी ये जो छोटी है इसको या में परिवर्तित कर दिया गया, और बड़ा जो है इसके पीछे मात्रा के रूप में लग गया, यानी अत्यावश्यक। तो अतिधन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। अब देखिए प्रति में जो सेकंड यानी दूसरा ध्वनि है, अंतिम ध्वनि, वो छोटी है। उपकार में जो है वो छोटा ऊ है, यानी प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब देखिए नेक्स्ट है छोटा ऊ का वा बनाकर। तो सुधन आगत, सु जो है सा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो छोटा ऊ की मात्रा हट जाएगा, वो आधा सा हो जाएगा, और मात्रा हट के वा बन जाएगा। तो और जो आगत इधर लिखा है तो बड़ा आ की मात्रा के रूप में लग जाएगा, तो यानी स्वागत हो जाएगा। सुधन आगत स्वागत। मधुधन अरि मधवरी। अनुधन ऐषण अन्वेषण। सुधन अल्प स्वल्प। अब देखिए जब भी उसके उस वर्ण के नीचे से मात्रा हटा है तो वो आधा हो गया है। अनुधन अय, अब ना के नीचे से मात्रा हटा, आधा ना हो गया, और जो मात्रा था वो वा के रूप में आ गया, और ये या आ गया अन्वय। वधु धन आदर। वधु यानी बड़ा ऊ की मात्रा है, इधर आदर है, तो वा आधा धा हो जाएगा, बड़ा ऊ का वा हो गया, और इधर जो आदर लिखा है उसका आ की मात्रा के रूप में आ गया, यानी वधवादर। अब आपका है फिर री का रा बन गया। री का रा कैसे बनेगा? पितृधन आज्ञा। री, ता के नीचे री की मात्रा लगा है, तो देखिए पितृ री को रा में परिवर्तित हो जाएगा, ये री की मात्रा हट जाएगा और फिर रा बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आज्ञा। आज्ञा जो है वो पितृ हो गया, और पितृ होने के बाद त्रा जो बना उस पे आ की मात्रा लग गया, पित्राज्ञा, यानी जो री हटेगा तो वो त्रा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए पितृधन उपदेश, तो पितृधन उपदेश यानी पित्रोपदेश। मातृधन अनुमति, मातृका मात्र हो गया, मात्रनुमति, आ हट जाएगा, नुमत लिख उठेगा, इधर मात्र हो जाएगा, मात्रनुमति। फिर है स्वर संधि का चौथा भेद, पांचवा भेद। पांचवा भेद जो है, पांचवा और अंतिम भेद, वो है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि यदि ए ऐ ओ औ से परे कोई स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए को ऐ, अब ए को ऐ में कैसे परिवर्तित करेंगे? ने धन अन, अब ने से ए की मात्रा हटी, वो हो जाएगा आय, यानी जो ना है वो केवल बचा, और ए जो है वो ऐ हो गया, तो नय हो गया, और इधर से छोटा आ हट जाएगा, ना हो जाएगा, यानी नय न नयन। ने धन अति, ने से जो ए की मात्रा हटाया गया, ना हो गया, फिर ऐ लगा दिया गया, नय, और फिर तापे छोटी मात्रा ती, नयति। चे धन अन, चे से मात्रा हटाया गया, चा हो गया, ए जो मात्रा है वो ऐ हो गया, चय, और ना चयन। फिर आपका आता है आय को आय बनाकर। अब आय को आय बनेगा। नय धन अक, ना पर आय की मात्रा लगा हुआ है, तो नय, नय में से आय हटा दीजिए, ना हो गया, और आय जोड़ दीजिए, नाय हो गया। अक, तो या में आ तो आ ही रहा है, नायक, तो का लिख दिया जाएगा किस, मतलब जो सेकंड शब्द है अक, उसमें से आ को हटा दिया जाएगा, और ने जो नय है, नय में से मात्रा हटा के ना कर दिया जाएगा, और उसके बाद आय लिख दिया जाएगा।
यानी नायक। गय धन अक गायक, सय धन अक सायक, दय धन अक दायक। तो आपका ये हो गया अय को आय बनाकर। अब ओ को औ बनाकर, ओ को औ कैसे बनेगा? पो धन अन, पा पर ओ की मात्रा लगा है तो पा कर दो, ओ की मात्रा हटा दो और ओ की मात्रा हटा के पव कर दो, पव। और जो सेकंड शब्द है अन, अन में से आ हटा दो, ना लिख दो, तो हो जाएगा पवन। पोधन अन बराबर पवन, भोधन अन बराबर भवन। बस आपको ऐसे ही लिखना है। अब है औ को आओ बनाकर। अगर औ की मात्रा है तो वो क्या बनेगा? आओ बनेगा। पौ धन अक, पौ धन अक बराबर पावक, क्योंकि पौ में से औ की मात्रा हटा दी गई तो वो केवल बचा पा, और जो औ की मात्रा है वो आओ हो गया तो पाव, और इधर से आ हटा का जुड़ गया पावक। भौ धन उक, तो भौ में से औ की मात्रा हटा तो भा हो गया, और वा भाव, वा जोड़ दिया गया, वा हो जाएगा भाव हो जाएगा, और इधर से ऊ हटा के का हो जाएगा भाव हो गया। वा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगा, अगर ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा यानी भावुक। नौ धन इक। अब देखिए जो भी इधर सेकंड शब्द में पहला ध्वनि होगा वो मात्रा के रूप में आ जाएगा। जैसे भाव धन उक में भाव जब हुआ तो वहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा हो गया, वो जो ऊ था वो छोटा ऊ की मात्रा के रूप में आ गया और का लिख दिया गया, भावुक हो गया। नौ धन इक, तो नौ में से आप औ की मात्रा हटाओगे तो वो हो जाएगा ना, केवल ना। अब उसमें आओ जोड़ोगे तो ना पर आक मात्रा हो जाएगा और वाह हो जाएगा, नाव हो गया। लेकिन नाव नहीं लिखना है आपको, इक सेकंड आपको शब्द भी जोड़ना है ना। सेकंड शब्द जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? इक है तो वा पे छोटी ई की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे इक लिखा है, छोटी ई लिखा है, तो वा पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगा और का यानी नाविक हो जाएगा। नौ धन इक नाविक। फिर आपका आता है दूसरा व्यंजन संधि। यदि व्यंजन से परे कोई व्यंजन हो तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए जगत धन ईश बराबर जगदीश, ता जो है वो दा में परिवर्तित हो गया और बड़ी ई की मात्रा लग गया। जग वैसे ही लिखा गया और ता को दा में बदल दिया गया और बड़ी ई की मात्रा लग गया तो जगदीश हो गया। जगत धन नाथ, यहाँ ता जो है वो आधा ना में परिवर्तित हो गया, जगन्नाथ। पहले में दा में परिवर्तित हुआ और दूसरे में ना में परिवर्तित हुआ। अब देखिए ता का इसमें कुछ नियम है। संधि, व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं। जो व्यंजन संधि है इसके एक दो भेद नहीं है, इसके अनेक भेद हैं, इसके भेदों की गणना नहीं की गई है। तो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला है ता का पहला अक्षर। अब देखिए नियम इसमें क्या है? ता का पहला अक्षर, ता यानी आधा ता लिखा हुआ है। यदि त से परे च, जो, ट, डो, ल हो तो ता दूसरे पद का पहला अक्षर हो जाता है। जैसे उत, उत्धन चारण, उत्धन चारण। अब देखिए क्या लिखा है कि अगर चा होगा, जा होगा, टा होगा, डा होगा, ला होगा तो जो ता है वो दूसरे पद का पहला अक्षर हो जाएगा। तो दूसरे पद यानी जो दूसरा शब्द है, ठीक है। तो उत में क्या आ गया? आधा है ता, उत।
और दूसरा शब्द लिखा है चारण, तो ता के बाद क्या आया, चा आया, इसलिए इसका पहला जो अक्षर है वही आएगा, दूसरे पद का पहला अक्षर। तो पहला अक्षर चा है तो ता जो है वो चा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी उच्चारण। उत धन ज्वल, अब देखिए उत धन ज्वल, उत फिर धन ज्वल, दूसरे में क्या है, दूसरा पद जो है उसमें आधा जा है। अब आधा जा है तो आधा ता जो है वो भी आधा जा बन जाएगा, यानी उज्ज्वल। तत धन टीका, तत धन टीका, सेकंड जो शब्द, मतलब आपको जो भी चेंज करना है, ता अगर चेंज होगा तो वो दूसरे शब्द को देख कर ही चेंज होगा। दूसरे शब्द का जो पहला, दूसरे पद का जो पहला अक्षर है, अक्षर देख के चेंज होगा। अगर वो पहला अक्षर टा है तो वो ता हट के टा बन जाएगा, अगर पहला अक्षर जा है तो ता हटा के जा बन जाएगा, अगर पहला अक्षर चा है तो वो ता हटा के चा बन जाएगा। ऐसे है उत धन लास, ता हटा आधा ला हो जाएगा, उल्लास। सत धन जन, तो सत धन जन यानी आधा जा हो जाएगा, सज्जन। उत धन डयन, तो डा ही है, दूसरा पद का पहला अक्षर डा है तो ता भी डा हो जाएगा, आधा डा, तो उड्डयन हो गया। अब देखिए दूसरा नियम, ता का दा, हा का धा, ता का दा और हा का धा। यदि ता से परे हा हो तो ता का दा और तथा हा का धा हो जाता है। जैसे देखिए उत धन हार, अब ता है और इधर हा है, ता से परे जो है वो हा हो, तो देखिए उत धन हार, यानी ये जो है ता का दा बन जाएगा और हा का धा, तो उत जो ता है वो दा में परिवर्तित हो गया, आधा दा, आधा ता लिखा है तो वो आधा दा हो जाएगा, हार है तो वो धार हो जाएगा, यानी उद्धार। तत धन हित, तत धन हित यानी तद धित, तद्धित, तो ये तो आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम जो है वो है ता का चा तथा शा का छा। यदि ता से परे शा हो तो ता का चा हो जाएगा तथा शा का छा हो जाएगा। जैसे तत धन शिव, अब ता को आपको किस में परिवर्तित करना है, चा में, और शा को किस में परिवर्तित करना है, छा में। तो देखिए आधा ता है तो आधा ता है तो आधा चा हो जाएगा, ये इधर जितना भी आधा लगता है तो वो आधा ही शब्द बनेगा, पूरा चा कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो तत धन शिव, तत्छिव, तत्छिव हो जाएगा, तत ता का ता लिख दिया गया और आधा ता का चा हो गया, और सा पे छोटी की मात्रा है तो छा पे छोटी की मात्रा हो जाएगा, तत्छिव। सरत धन शशि, सरत छसी, सरत छसी हो जाएगा। उत धन शिष्ट, उत का उच्च हो जाएगा और शिष्ट का छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट। उत धन श्रृंखल, अब उत धन श्रृंखल हो जाएगा तो इसका हो जाएगा उच्छृंखल। सत धन शास्त्र, सच्छात्र, सच्छास्त्र, ठीक है, सत का सच हो जाएगा और शास्त्र का छास्त्र हो जाएगा, सच्छास्त्र। उत धन श्वास, तो उत धन श्वास का हो जाएगा उच्छ्वास, ता का चा हो गया और सा का छा हो गया, उच्छ्वास। अब देखिए चा का आगम, चा का आगम यानी यदि किसी स्वर से परे छा हो तो छा के साथ आधा चा और जोड़ देते हैं। जैसे देखिए तरुधन छाया, तो तरु छाया, तरु तो ऐसे ही लिखा जाएगा, छाया भी वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन बीच में चा हो जाएगा, आधा चा।
संधि धन छेद, तो यहाँ हो जाएगा संधिक छेद। संधि भी वैसे लिखा है, छेद भी वैसे। ये सबसे आसान है, ये जो नियम है ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना, कुछ बदलना नहीं है, केवल आधा चा बीच में डालना है। विधन छेद बराबर विच्छेद, तो ये तो आपका सबसे आसान तरीका था। तो आज बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम आप लोगों को आगे बताएंगे। धन्यवाद।